तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी कुछ टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया था, जो बच्चे थे पार्ट, उसको मैंने बताया था आप लोग के बच्चों। अभी अब मैंने बताया था विशाल मैदान के बारे में। तो हमारी शुरुआत अब क्या होगी, भंवर का मैदान। मैंने आप लोगों को 4 पार्ट बताए थे। 4 पार्ट में कौन कौन शुरुआत होता है। तो पहला मैंने बताया था भंवर का मैदान, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था तराई का मैदान। तीसरा मैंने बताया था खादर या नब, ये सब बताया था आपको। तो हमारी शुरुआत क्या होगी मेरे बच्चों, शुरुआत होगी हमारे भंवर का मैदान कैसे बना, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं भंवर का मैदान कैसे बना और इसका निर्माण कैसे हुआ मेरे शेर, ठीक है। इस मैदान, भंवर के मैदान क्या बोलते हैं, इस मैदान का निर्माण नदियों, जो नदियाँ होती हैं, बोल रहा है जो ये मैदान है भंवर का, इसकी शुरुआत जो नदियाँ होती है अपनी शुरुआती अवस्था में जो होती हैं, जैसे कोई नदी ऐसे शुरुआती अवस्था में बह रही है, ठीक है बच्चों, ऐसे तो शुरुआती अवस्था में नदियाँ कहाँ बहती हैं, ये बहती घाटियों में। कहाँ बहती हैं बच्चों, ये बहती घाटियों में। क्या बोल रहा है, ठीक है, अपनी शुरुआती अवस्था घाटियों में करती हैं। अब इसके बारे में जान लो, बहुत बार क्वेश्चन आएगा, बताओ मेरे लाल, जो ये भंवर का मैदान है शुरुआती कैसे करती है बेटा। जो भंवर का मैदान है, यह मैदान जो अपना निर्माण करती है, अपनी शुरुआत करती है, इस शुरुआती अवस्था में घाटियों में करती हैं। जो ये जो शुरुआती अवस्था इसकी होती है भंवर के मैदान की पहचान, इसकी पहचान घाटियों में होती है। तथा इस मैदान में बड़े बड़े चट्टान होने के कारण, क्या बोल रहा है, जो ये घाटियाँ होती हैं इसमें बड़े बड़े चट्टान होने के कारण नदियों का जल फैल जाता है। क्या बोला मेरे बच्चों, यह जो मैदान है इसमें बड़े बड़े चट्टान होते हैं, जिसके कारण नदियों का जल फैल जाता है, ठीक है बच्चों। अर्थात नदियाँ लुप्त अवस्था में दिखाई देने लगती हैं। क्या बोल रहा है, जो भंवर का मैदान है, इस मैदान का निर्माण नदियाँ अपनी पुरानी अवस्था में घाटियों में करती हैं, तथा इस मैदान में बड़े बड़े चट्टान होने के कारण नदियों का जल फैल जाता है, ठीक है। अर्थात नदियाँ लुप्त अवस्था में दिखाई देने लगती हैं, अतः इस मैदान को भंवर का मैदान कहते हैं, ठीक है बच्चा। अब आप लोग तुरंत पहचान जाओगे, सर ने पढ़ाया था भंवर के मैदान के बारे में। इस मैदान का निर्माण नदियाँ अपनी शुरुआती अवस्था कहाँ करती हैं, घाटियों में करती हैं मेरे बच्चों, ठीक है, इसकी पहचान। अतः ये है, इस मैदान में बड़े बड़े चट्टान होने के कारण नदियों का जल फैल जाता है तथा नदियाँ लुप्त हो जाती हैं या लुप्त अवस्था में दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए इस मैदान क्या बोलते हैं, भंवर का मैदान बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा, भंवर का मैदान बोला जाता है किसको, इस नदी को, ठीक है। इस मैदान को भंवर का मैदान बोलते हैं। इसकी शुरुआत क्या होती है, इसकी शुरुआत जो नदियाँ होती हैं उसकी घाटियों में होती है शुरुआत, और इस मैदान में बड़े बड़े चट्टान हो जाते हैं, जिसका कारण मान लो बड़े बड़े चट्टान हो जाएंगे ये। तो ये जब बड़े बड़े चट्टान हो जाएंगे बच्चे, तो ये बड़े बड़े चट्टान जब हो गए ऐसे ऐसे, तो ये जल यहाँ से कोई आ रहा है, मान लो चट्टान हो रहा है, चट्टान में जल तो फैल जाएगा ना चारों तरफ से, तो ये क्या होता है, बड़े बड़े चट्टान जल फैल जाता है। ठीक है बच्चों, कुछ टॉपिक बचा है उसको मैं आप लोग कल पढ़ाऊँगा। अब आप लोग आज क्या पढ़े हैं, भंवर का मैदान, ठीक है, ये आप लोग बच्चा जान गए हैं। और कुछ जो टॉपिक बचा है उसको मैं आप लोग कल पढ़ाऊँगा। और जो भी आप लोग को नहीं भी आते हैं, हमारा मतलब ये तो है नहीं कोई विद्वान सारे सब्जेक्ट का, जो भी आप लोग को नहीं भी आते हैं उससे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तब तक लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक लिए जय हिंद।